नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बहुत ही सहज सरल स्वभाव तथा नरम रूख वाले सांसद सदर जयप्रकाश इतने मुखर क्यों हो गए कि उन्हें मंच से तेवर दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक कहावत है, कितना गुदगुदाओ कि आदमी हंसता रहे। यदि आदमी को रोने की नौबत आ जाएगी तो फिर वो मुखर तो होगा ही, और जब वह मुखरता अपनों के बीच से जनता की गलियों तक पहुंच जाए तो फिर उसे मुखरता नहीं, सामने वाले के प्रति जंग ऐलान भी कहा जाएगा। ब्लॉक अहिरौरी में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं पार्टी सदस्यता कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर सांसद जयप्रकाश रावत के अचानक तीव्र तल्ख हो गए। उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता पर तंज कसते हुए कहा कि हरदोई के बड़े नेता कहते हैं हम भी पासी होते तो 7 बार के सांसद होते। इस पर उन्होंने सांसद सदर तंज कसते हुए कहा कि कितनी पासी हैं जो 7 बार सांसद हुए, लेकिन हमारे पिता बाबू जगन्नाथ प्रसाद लखनऊ से सांसद रहे, लखीमपुर खीरी से कई बार सांसद रहे, वो भी जनरल सीट पर। उनकी पत्नी ज्योति उन्नाव जिला परिषद की 2 बार अध्यक्ष रही। जनरल सीट पर सांसद श्री रावत का कहना है कि उनके परिवार ने हमेशा शुचिता की राजनीति की है, कभी विश्वासघात और भीतरघात की राजनीति नहीं की है। लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए बड़े नेता के समर्थकों के द्वारा उनके साथ भीतरघात किया गया। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख धर्मवीर सिंह बनने का नाम लिए बिना कहा बोर्ड के ठेकेदारों ने तो सोचा होगा थोड़ी और मेहनत कर लेते, जयप्रकाश रावत हार जाते, पर पब्लिक के रूप से पूरा षड्यंत्र विफल हो गया। सांसद श्री रावत मंच से ही बोले कि हमारा 20,000 का नुकसान किया है, हम 60,000 का करेंगे। ये क्षमता है, हम में 2 साल बाद चुनाव का मैदान होगा। हम तो 5 साल के लिए चुने गए हैं, अब कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सांसद के इस प्रकार के तल्ख तेवर से आम जनमानस में सुगबुगाहट व चर्चा का दौर शुरू हो गया है। लोग कहने लगे शांत और सरल स्वभाव के सांसद का यह रुख आने वाले विधानसभा चुनाव में घातक हो सकता है। सदर सांसद द्वारा भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता के बीच की जंग पार्टी के लिए भी घातक हो सकती है। वो कर देते, ये नहीं समझना चाहिए, क्रिया की भी प्रक्रिया होती है। तुम 20,000 का नुकसान करो, हम 60,000 का तुम्हारा नुकसान करेंगे और आपके धन पे नुकसान करेंगे। और 5 साल तक बोलते रहो, क्या करोगे हमारा? हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं। खून तो वही है, बिरादरी वाला कहाँ जाएगा? अभी तो उगलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं कि मैं वो जो होता है जवाबी कीर्तन होता है, उन्होंने उधर जवाब दिया, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने उधर प्रश्न किया, बहुत अक्टूबर हो गई जवाबी कीर्तन पहले बहुत हुआ करता था। तो हम जवाबी कीर्तन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन भगवान के लिए वो ये ना करेगा कि मंच से हमें कुछ कहा है, मैं कहीं जग गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। बहुत जनता हमारे साथ, मुझे तो एहसास हुआ कि मुझे चुनाव के बाद एहसास हुआ कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मुझसे नाराज थे, किस बात से नाराज थे कहने की जरूरत नहीं है। और कैसे कैसे लोग आकर के कहते तुम्हारे साथ है, कुछ चिंता नहीं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ, बड़े खुले दिल से आया, मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया। और 5 साल बाद कौन किसने क्या देखा, कहाँ क्या हो, 5 साल में आपके बीच में हूँ, आपकी सेवा करूंगा। और जहाँ भी हमसे कोई गलती हो, आप लोग निसंकोच हमसे कहिएगा। हमारे गुप्ता जी मेरे धनराज भाई बैठे हैं, इनसे हमारा कितना पुराना रिश्ता है। इनके पिताजी राजा साहब बहुत होगा हमको माना करते थे उस समय से। तो सब लोग बैठे, परिवार की तरह हम लोग बैठे हैं। आज यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सब लोग एक साथ हैं। आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहारा मिले, और जैसा आप लोग चाहेंगे सहरोली घाट में वैसा होगा। एक बात और आप सुन लीजिए, आज हम सांसद हैं और सांसद की हैसियत क्या होती है मुझे पता है। 60 बार मेरी विनम्रता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लोग समझते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन विनम्रता कभी कमजोर नहीं होती। कि विनम्र आदमी को छेड़ा गया तो फिर वो छोड़ता नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब सौहार्दपूर्वक रहे। अब आगे हमारा लक्ष्य यही है कि 5 विधानसभाएं हमारी 2019 में जीती थी, एक नए सिरे से जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र कमजोर हुआ है, चाहे सुरसा ब्लॉक रहा हो,
चाहे रोई घाट रहा हो, कड़ियावा, मुझे पता लग रहा था गड़बड़ हुआ, तुरंत हमने गुड्डू भैया को बोला, हमारे जो विधायक जी, हमने कहा गड़बड़ होगा, एक कल्याण किया जाए और वहां जो सबसे खराब चीज था। अब यहाँ हमारी भी अकल पे पाला पड़ा था कि हमने भी सौंप दिया कि भैया जाओ 9,000 से ज्यादा निकाल रहा है, जबकि हमारे सब लोग को जानता था, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिले, उनको सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा क्या होगा, 7 लाख पहली बार 12,500। हमने यही तो कहा था कि भाई या तो ये लोग प्रभाव शून्य है या कहीं कुछ गड़बड़ है जो 12,000 से आ रहे हैं, यही बात हमने कही। इसे दूसरा नहीं किया तो नए सिरे से पांचों विधानसभाएं हमको जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है, आपके आएंगे और कार्यक्रम भी करेंगे, क्योंकि ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस देश को आगे ले जाए, इस प्रदेश को आगे ले जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से खड़े मुक्त समाज की यहाँ पर रचना हो रही है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। 2027 में सरकार चुनाव है, हम लोगों को फिर से, और कोई जो अभी तक हमसे उनको लग रही कोई इच्छा हुई हमसे मिले, हमसे अपनी शिकायत भी कर सकते हैं, मैं उनको दिल में बिठा करके उनको काम करूंगा। आज ये शब्दों के साथ तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को करता हूँ।